Let's do question number first of exercise 13.1, that is exponents in power. Question number first is find the value of, हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 की पावर 6. ये नीचे वाली वैल्यू 2 हमारा यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 की पावर 6. यहाँ पे 2 हमारा बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू, और 6 हमारी एक्सपोनेंट है, राइट. लेकिन इसको बोला कैसे जाता है? 2 की पावर 6, राइट. और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हम 2 की पावर 6 की वैल्यू, इसका मतलब है जितनी इसकी 2 की पावर है उतनी बार 2 की मल्टीप्लाई. तो 2 की पावर 6 है तो दैट मीन्स 2 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स. अगर 2 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. 64 इज द आंसर. फिर से बता रही हूँ, किसी भी वैल्यू की पावर जितनी होती है उस वैल्यू को, उस बेस वैल्यू को उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना होता है. अब इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आया तो चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारा 9 की पावर 3. तो अब क्या करेंगे? 9 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. इससे रिलेटेड आप RS अग्रवाल सॉल्यूशन मेरी साइट www.elearnmaths.in पे देख सकते हैं, राइट. अब 9 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब है 9 9 ज़ा 81 एंड 81 9 ज़ा 81 9 ज़ा कितना होता है? 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72. तो 9 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 729 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज 11 का स्क्वायर. तो इसका मतलब हमें 11 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है. क्यों? क्योंकि 11 की पावर 2 है, तो 11 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 11 इंटू 11 कितना होता है? देखिए, 11 इंटू 11, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, अगेन 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1. तो ये कितना आ गया? 121. तो 11 की पावर 2 का मतलब है 121 इज द आंसर. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट इज 5 की पावर 4. दैट मीन्स 5 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा कर लेते हैं. 25 इंटू 5 कितना आ गया? 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, और एक ये वाला 5. तो 125 की मल्टीप्लाई अगेन 5 से, राइट. तो ये कितना आ गया? 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 1 ज़ा 5 एंड 6. तो ये कितना आ गया? 5 की पावर 4 का आंसर, दैट इज 625 इज द आंसर. Let's do question number 2 now. Question number 2 is express the following in exponential form. मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो 2 की पावर 6 थी, तो 2 क्या था हमारा? बेस वैल्यू, और 6 हमारा क्या था? एक्सपोनेंट, राइट. तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें इन सबको इस फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है. तो हम अपना फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं. याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब है हमें पावर की फॉर्म में लिखना है, राइट. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. तो इसका मतलब देखिए, 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स. तो 4 तो पावर हो जाएगी जितनी बार रिपीट हो रहा है. कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? दैट इज 6. तो वो आ जाएगी हमारी बेस वैल्यू. फिर से बता रही हूँ, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो तो आ जाएगी हमारी बेस वैल्यू. कितनी बार, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स. तो वो क्या आ जाएगी? हमारी पावर इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड है हमारा t इंटू टी. अब कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? दैट इज t. और कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 टाइम्स. तो t की पावर 2 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज b इंटू बी इंटू बी इंटू
बी। अब कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, दैट इज बी, और कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 4 टाइम्स, तो बी की पावर 4 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए अब इन दोनों का अलग अलग लिखेंगे। 5 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 5 रिपीट हो गया 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 आ गई। दोनों वैल्यूज में मल्टीप्लाई साइन था तो मल्टीप्लाई लिख लिया। अब 7 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 7 की पावर 3, तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट इज 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। अब क्या रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू, अब ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ए की पावर 2, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। सिक्स्थ पार्ट इज ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। तो देखिए ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो ए की पावर 3, और क्योंकि इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा रही हूं। अब सी रिपीट मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो सी की पावर 4 हो जाएगी, और डी 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो 1 आप लिख भी सकते हैं और एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, राइट। दोनों करेक्ट हैं, तो दिस इज आवर आंसर।